तो यारो कैसे हो? वेलकम टू अनदर वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र वीर संभाजी महाराज के गौरवशाली जीवन काल पर बनी फिल्म मैंने देखी छावा। ये पिक्चर इतनी ज्यादा बेहतरीन बनाई गई है कि इस पिक्चर को देखते हुए आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और विक्की कौशल ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी है, इसलिए उनको नेशनल अवार्ड तो मिलना ही मिलना चाहिए। पिक्चर की कोरियोग्राफी, पिक्चर का म्यूजिक, पिक्चर का बैकग्राउंड डिजाइन इतना बेहतरीन है कि आपको लिटरली इमोशन फील होंगे, आप लिटरली क्लाइमेक्स पर रोने वाले। और लास्ट के जो 20 से 30 मिनट है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतने ज्यादा वो ऐसे हैं कि मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ उनको। अब बात करें अगर फिल्म तो विक्की कौशल ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि बात में बार बार कहूंगा। उनकी जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, ना कि कैटरीना कैफ। एंड भाई रश्मिका मंदाना भी अपने अच्छा काम किया, मतलब उनको जो भी रोल दिया गया था उन्होंने अच्छे से निभाया। एंड उनके ऊपर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उनका रोल भी पिक्चर में देखने को नहीं मिलता। जितना भी है उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी का, धर्म पत्नी का रोल प्ले करते नजर आती है। फिल्म स्टार्टिंग होते में अजय देवगन की आवाज में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल का दर्शन कराया जाता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है तो हमें औरंगजेब देखने को मिलता है जो कि जश्न मना रहा होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु का। वहां पर तैयारी वगैरह चल रही होती है। टाइम एक जंप देखने को मिलता है। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज अपना घोड़ा तलवार लेकर के, भाई वो चित्र बहुत ही खूबसूरत था। वो जो इमेज हमको देखने को मिली, वो अपने घोड़े को जंप कराते हैं और औरंगजेब के सबसे खूबसूरत शहर पर हमला करते हैं। वहां पर सबको जलाकर राख कर देते हैं, सारी चीजें लूट लेते हैं ताकि औरंगजेब को एहसास हो कि अभी भी छावा जंगल में घूम रहा है। वो गूज बम्स वाले सीक्वेंस आपको लिटरली मजा आने वाला। फिर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज रायगढ़ वापस आते हैं, उनका स्वागत होता है। हमें दिखाया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक होता है, लेकिन उन्हीं की सभा में सोबेरा बाई, जिनको अंबिका महतो जी बहन कहते हैं और सब उन्हें राजमाता कह रहे थे, एंड वो कहती हैं कि उनका जो पुत्र है राम राजे वो आगे चल के राजा बने। अब कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि वो कुछ षड्यंत्र वगैरह भी बनाते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि औरंगजेब जो कि तिलमिलाया हुआ होता है, वो चाहता है कि किसी तरह से वो छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ ले और उनकी चीखें निकलवा सके ताकि वो अपना ताज सर पे वापस पहन सके। उसने अपना ताज सर से निकाल दिया था, चाहता था कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेगा साला तब तक ताज नहीं पहनेगा, क्योंकि उसके ईगो पे बात आ गई थी। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि वो तिल मिलाया हुआ इन पर हमला करता है कई तरीके से, लेकिन अंबिका महतो जी, कवि कलश और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज उनको परास्त करते हैं। अपनी जिंदगी में छत्रपति संभाजी महाराज ने 210 लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी नहीं हारे, इतनी बड़े वीर थे वो। लेकिन धोखा बहुत बुरी चीज होती है, आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। आगे में दिखाया जाता है कि अकबर बहुत ही ज्यादा बेताब होता है छत्रपति संभाजी महाराज से मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए आता है। वो अपना प्रस्ताव रखता है, आपके राज से ही कोई आपको मारने की योजना बना रहा है। संभाजी महाराज उसको भी दंड देते हैं और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को ये वचन देते हैं कि तुम्हारे जब तक यहाँ रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर एक आंच नहीं आएगी, बाकी हम तुम्हारा मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई हम मुगलों के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बाकी तो तुमको रहना चाहते हो यहाँ सकते हो। फिर अकबर अपना चला जाता है, लेकिन औरंगजेब साला वो बाज नहीं आता है, वो फिर से हमला करने की पूरी कोशिश करता है। एंड फिर योजना बनाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज और उनको पुणे की तरफ भटकाने की कोशिश करते हैं। और वो संगमेश्वर किले पर जाकर के योजना बना रहे होते हैं कि किस तरह से मुगलों पर आक्रमण किया जाए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर के किले पर होते हैं और रात के समय में कान्होजी और गौनोजी जो कि उनकी सभा के दो व्यक्ति होते हैं, वो जाकर के औरंगजेब से मिल जाते हैं, उनकी सेना के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर रात्रि में ही हमला कर दिवा देते हैं संगमेश्वर में। और वहां पर काफी भयंकर युद्ध होता है। वो सीक्वेंस आपको देखोगे तो आपको गूज बम्स आएंगे, वो एक्शन सीक्वेंस, वो सेट पीसेस एंड विक्की कौशल की परफॉर्मेंस आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। चारों तरफ से हाथ लथपथ है, खून निकल रहा है, पर जिस हथियार से पा रहे हैं उससे से मार रहे हैं और हजारों सैनिकों की बलि उन्होंने वहीं पर चढ़ा दी। फिर भी उन्होंने और सैनिक बुलाए, पकड़ लिया गया हमारे छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मुख्य कवि कलश को, और उन लोग को ले जाया गया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया। उसके बाद जो दरिंदगी हुई वो मैं शायद बता भी ना पाऊँ आपको ठीक से। उनके नाखून निकाले गए, उनके चमड़े निकाले गए, नमक रगड़ा गया यार, बहुत दरिंदगी गई उनके साथ, क्योंकि भाई धोखा बहुत ही बुरी चीज़ होती है। इसलिए कभी भी जीवन में ट्रस्ट करना, किसी पर भरोसा करना तो 100 बार सोच कर करना, क्योंकि जिसको आप अपना मान रहे हो वो पता नहीं किसका किसका है। और आगे में दिखाया जाता है कि औरंगजेब पूरी तरह से परास्त हो जाता है। वो चाहता है कि किसी तरह से इनकी चीखें निकलो ताकि उन्हें प्रण जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र वीर संभाजी महाराज के गले से चीखें नहीं निकला देगा तब तक वो अपने सर का ताज नहीं पहनेगा और उसका ईगो वहीं का वहीं धरा रहेगा, कि उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से खोला नहीं। उसने पूरा प्रयास किया, बहुत प्रयात्नाएं दी, बहुत बुरी बुरी चीजें की, पर फिर भी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज वीरों की तरह खड़े रहे। और बस धोखा जो है वो बहुत बुरी होती है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने फिल्म देखा और मैं बता नहीं पाता, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई मुझे तलवार है तो मैं जाके वहां पे लड़ूंगा और जो उनको यातना दे रहे हैं वो प्लीज मुझे दे दो। आप लिटरली अगर फील करोगे तो आपको महसूस होगा कि एक्चुअल में फिल्म नहीं कितनी ज्यादा भयानक वास्तविकता है। और मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं ना रिव्यू करते वक्त मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो भी मुझसे गलतियाँ हो शब्दों में या कहीं पे माफ़ी चाहूँगा आपसे उन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहता चला जा रहा हूँ और मेरी औकात भी नहीं कि मैं इस फिल्म को रेटिंग दे सकूँ।
और ये सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक जाने वाली, अगर मेरे पास क्षमता होती तो मैं विकी कौशल को इसके लिए अवार्ड दिलाता। छत्रपति संभाजी महाराज अपने जीवन में बहुत सारे गौरवशाली युद्ध लड़े हैं, जो करीब 210 है, और 15 फरवरी 1689 को उनको पकड़ लिया गया था और 31 मार्च 1689 की उनकी मृत्यु हो गई थी और फिल्म भी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई मीन कि यार A.R. रहमान सर का म्यूज़िक एंड उत्कर्ष जी का डायरेक्शन एंड भाई पूरी टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया होता है। कवि कलर जो कि मुक्केबाज फिल्म में थे भाई, उन्होंने मतलब एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, हर एक कैरेक्टर परफेक्ट सा लगता है। आशुतोष तराने जो कि अंबिका मोहिते का रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं भाई, उनकी परफॉर्मेंस आप देखो तो आपको लिटरली गूज़बम्स फील होंगे। आपको हर एक व्यक्ति इस फिल्म में काम करता है, वो एक अपना अलग पर्सपेक्टिव, अपना एक फोकस देता है, मतलब वो आप उस पर फोकस कर पाओगे। ऐसा फील हो कि यार भाई ये भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड वो वाइब देखा जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर पर फोकस किया जाता है, सबके कैरेक्टर फोकस किया जाता है। रश्मिका मंदाना भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी का रोल प्ले करते नजर आ रही हैं। भाई मैं बता रहा हूँ हैंड्स ऑफ टू दिस मूवी, एक बार आप फिल्म को देखने जरूर से जरूर जाना, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट मान के चलना। एंड भाई मैं कहना चाहता हूँ कि यार बेस्ट थी यार, मेरा पूरा दिमाग घूम गया इस फिल्म को देखते हुए, मैं भावनाओं में बह जा रहा था पिक्चर को देखते लिटरली कई बार। एंड